हेलो एवरीवन। सो आज ये सीक्वेंस का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोची सीक्वेंस के बारे में विच इज़ ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल सीक्वेंस। इस डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले काफ़ी छोटी सी चीज़ है और बट बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि हम कोची सीक्वेंस का यूज़ क्यों करते हैं। अब जैसे कि कोई भी सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस को आपको पता करना है कि उसका नेचर कैसा है, कन्वर्जेंट आपको देखना है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, वी चेक इट्स मोनोटोनिसिटी कि किसका नेचर है, उसका वो मोनोटॉनिक है या नहीं, और उसको बाउंडेड प्रूफ करते हैं इन ऑर्डर टू गेट कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या फिर नहीं। ठीक है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई जो सीक्वेंस है उसकी मोनोटोनिसिटी को पता करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसके नेचर को पता करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए हमने ये जो कॉन्सेप्ट है कोची सीक्वेंस वो हम पढ़ रहे हैं कि हम किसी पता कर सकें ईजिली कि जो कोई भी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर नहीं। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में बेसिकली है क्या कि एक सीक्वेंस को आप कोची सीक्वेंस कब कह सकते हो, इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉड सच दैट xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन where this n and m are greater than is equals to n नॉड। एंड यहाँ पर ये जो n नॉड है वो क्या है, हम किसी नेचुरल नंबर से ले रहे हैं और इस n और m में ये जो n और m है इसमें हम रिलेशन बताएं तो जो n जो है वो ग्रेटर होगा और इज इक्वल्स टू m होगा। तो किसी भी सीक्वेंस को आप कोची सीक्वेंस कब कर सकते हैं, कब कह सकते हैं, जब ये कंडीशन होल्ड होती है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर इस n नॉड की वैल्यू को निकालना होता है कि कौन सी वो नेचुरल नंबर की कौन सी वो वैल्यू होगी जिससे बड़े हम इन n और m वैल्यूज़ को ले सकते हैं। अब अगर इसको समझें, जैसे कि ये xn है जो कि हमें प्रूव करना है या हमें ये शो कर रहे हैं कि ये कोची सीक्वेंस है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है xn माइनस xm कुछ इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, सो ये जो है धीरे 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 करके इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जा रही है। एंड किसी भी एन नॉड, ये कोई भी एन नॉड है जो हमने नेचुरल नंबर से ले रखा है उससे ग्रेटर लेना है। तो एन मैं जो है एम इधर मान लेती हूँ, फिर एन इधर मान लेती हूँ। सो समवॉट जो वैल्यूज जो जाएंगी वो आप देख सकते हो इस तरीके से जो है डिक्रीज होती चली जाएंगी। और इसी तरीके से हम जब आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो जो सीक्वेंस है वो कैसी हो जाएगी, कोची सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, इसी डेफिनेशन को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जस्ट इसकी जगह पे कुछ जो कंडीशंस जो हैं वो चेंज में जिसमें चेंज है वो है जैसे कि x यहाँ पर मैंने लिख दिया n प्लस पी माइनस एक्स एन दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंस्टेड ऑफ n और m यहाँ पर हमने n प्लस पी और माइनस एक्स एन लिया हुआ है जहाँ पर जो p की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ पर एक्स एन प्लस पी कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स एन कर सकते हैं और ये सेम डेफिनेशन जो है वो फॉलो होगी वेयर दिस p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप अगर कोई भी एग्जाम्पल है आपको सॉल्व करना है विच इज रिलेटेड टू कोची सीक्वेंस, तो आप इन दोनों में से किसी भी डेफिनेशन का यूज करते हुए उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें इस एन नॉट की वैल्यू को निकालना होता है। हमारा मेन यही फोकस होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको दोनों केस में एन नॉट की जो वैल्यू होगी वो सेम मिलेगी। ठीक है, हो सकता है इस फर्स्ट स्टेप से आपको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिले, हो सकता है इस सेकेंड स्टेप से जो सेकेंड डेफिनेशन है उसकी हेल्प से आपको वैल्यू जो है ज्यादा एक्यूरेट मिले, बट जरूरी नहीं है। ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर हम डेफिनेशन को कहें कि इससे हमें ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू को मिलने के चांसेस हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक सीक्वेंस है दिस एक्स एन इज इक्वल टू 1/n, जो कि 1/n 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन इस तरीके से चलेगी एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज कोची सीक्वेंस। ठीक है, तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चलेंगे। एक्सएन ले रहे हैं तो दिस विल बी 1/n और एक्सएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/n। ठीक है, तो xn माइनस xm दिस इज इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/n। इसको हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट m माइनस n डिवाइडेड बाय m n। ठीक है, जहां पर ये जो n की वैल्यू है इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सो नाउ यहाँ पर हम ले रहे हैं कि n दिस इज ग्रेटर देन n माइनस m। ठीक है, तो कुछ हम वैल्यू माइनस करेंगे तो ये जो ग्रेटर हो जाएगा। देन दोनों में पहले m मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड m।
तो ये हो जाएगा एम एन, दिस विल बी ग्रेटर देन, यहाँ पर भी हमने एम मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। देन इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, सो दिस विल बी एन माइनस एम डिवाइडेड बाय एम एन, दिस इज लेस देन 1/m। ओके, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो इससे लेस आ रही है क्योंकि यहाँ पर मोड लगा हुआ है, तो अगर आप m माइनस एन भी करोगे तो भी जो नेगेटिव साइन है वो वैसे भी हट जाएगा क्योंकि मोड में है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन m। ओके, नाउ this xn minus xm, this will be less than epsilon for any given epsilon greater than 0 हम लेते हैं। तो कब होगा ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, इफ ये जो वैल्यू हमने लिखी है वो, आप यहाँ पर n माइनस एम भी लिख सकते हो क्योंकि मोड है एज आई सेड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जब ये 1/m जो वैल्यू है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना, ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, जब ये वाली वैल्यू जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पर दिस इज लेस देन एप्सिलॉन एक्स एन माइनस एक्स एम, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एम, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एम। तो यही कंडीशन हमें मिलनी चाहिए, एक्स एन माइनस एक्स एम, इसका मोड जो है लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए, ये जो डेफिनेशन है वही मिलना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज कोची सीक्वेंस। ओके, अब अगर आप दूसरी डेफिनेशन से करोगे, दूसरी डेफिनेशन थी क्या थी हमारी, एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन था, है ना। तो बाय डेफिनेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोड 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस पी माइनस ये आ जाएगा एन। ठीक है, आप एम भी ले सकते हो, कोई इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ पे। देन अभी हम एप्सिलॉन नहीं लिख सकते, अभी हम सॉल्व करेंगे, वी हैव टू शो दिस, है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन, दिस इज इक्वल्स टू दिस, आप एलसीएम लोगे एन प्लस पी मल्टीप्लाई बाय दिस, यहाँ पर आ जाएगा एन माइनस का पी, इज इट। तो ये और आपस में ये कैंसिल, क्योंकि मोड में चल रहा है तो पॉजिटिव हम लिख सकते हैं, प्लस पी यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एन। सो ये वैल्यू किससे लेस देन होगी, 1/n² हम लिख सकते हैं। या फिर अगर आपने जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में m लिया था, तो हम ये भी कर सकते हैं, सो दैट मैं आपको रिलेशन बता सकूं। यहाँ पर आप इसको m, यहाँ पर np ले लो, यहाँ पर n ले लो, यहाँ पर m ले लो, यहाँ पर m ले लो, यहाँ पर हो जाएगा फिर दिस। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कोई फर्क इस चीज से नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m² आ जाएगा। ओके, सो हमें मिल गई वैल्यू, देयर एग्जिस्ट एम नॉड, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन होता है ना, तो वहां से हमें ये वैल्यू मिल गई फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब हम ये लिख सकते हैं माइनस दिस एक्स एम, क्योंकि अभी यहाँ पे m की बात हम कर रहे हैं, सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर दिस 1/m², दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। पहले वाले में क्या डिफरेंस है कि ये जो 1/m है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पर ये आ रहा है। यहाँ से आप चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो, ये आ जाएगा, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे दिस विल बी दिस, और अंडर रूट आ जाएगा, है ना। तो अगर m की वैल्यू चाहिए तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। सो इस डिफरेंस से हमें ये नहीं पता लगता कि ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ऊपर वाला जो था वो रॉन्ग था या फिर नीचे वाला करेक्ट है। जस्ट जो है बस एक एक्यूरेसी कि कौन से डेफिनेशन से आपको एक्यूरेट आंसर मिल रहा है, बस उतना ही फर्क होता है। दे बोथ आर करेक्ट एंड सो दैट्स इट। हमने एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस किया कि किस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस को कोची सीक्वेंस जो है वो प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बट इफ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।